इंटर के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में है हिंदी कोर के अंतर्गत पत्रकारिता। आइए आज हम लोग पत्रकारिता से परिचित होते हैं। पत्रकारिता क्या है? विद्यार्थियों, साहित्य जगत में ही पत्रकारिता का प्रचलन नहीं रहा है, बल्कि हम लोग प्राचीन काल से यदि देखें तो जो सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते थे, चाहे वो माध्यम कुछ भी हो, वह व्यक्ति खुद पैदल जाकर किसी को पहुंचाए या अन्य माध्यमों से। आज तो हम लोग सूचना तकनीक के युग में जी रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जिसमें लोग जा करके सूचनाएं प्राप्त करते थे एक दूसरे से, या कोई पहुंचाते थे लोगों तक। मतलब मैं भूमिका बनाना इसलिए चाह रहा हूं उस क्षेत्र में, क्योंकि पत्रकारिता का अभिप्राय, पत्रकारिता का तात्पर्य, पत्रकारिता का मतलब होता है सूचनाओं को एक दूसरे तक प्रदान करवाने का माध्यम, साधन। जो दैनिक जीवन की घटनाएं घटती है, उन घटनाओं को पहुंचाने का जो माध्यम है, यही इसी ज्ञान को पहुंचाने की कला ही पत्रकारिता है। आप लोग नारद का नाम सुने होंगे। दुनिया में कोई साधन नहीं था, लेकिन नारद एक दूसरे तक सूचनाओं को पहुंचाते थे। यह कला भी पत्रकारिता ही के ही अंतर्गत आती है। आज समय बदल गया है और अभी के दौर में पत्रकारिता के अंतर्गत हम लोग जो देखते हैं कि समस्त विश्व में जो जो सूचनाएं हम लोगों को जिन जिन माध्यमों से प्राप्त हो रही है, वह माध्यम ही हमारे लिए पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। वो पत्रकारिता कहला रहा है। पत्रकारिता राष्ट्रपति का कार्यालय या कोई सर्वोच्च न्यायालय के जैसा स्वतंत्र एक इकाई नहीं है, लेकिन इसका भी एक अपना संगठन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के विचारों, अनंत विषयों को शामिल किया जाता है। पत्रकारिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को रखा जाता है। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है जो मुद्रित पत्रकारिता होता है, जो छप करके प्राप्त होती है, जैसे दैनिक अखबार हो गया, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, अनियतकालीन। ये सब जो पत्रकारिता, ये सब जो पत्र पत्रिकाएं हम लोगों तक पहुंचती है, वो पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है रेडियो, दूरदर्शन के साथ साथ विभिन्न चैनलों को, जो यहाँ तक कि आज हम लोग जो सोशल मीडिया में जो हम लोग सूचनाओं को प्राप्त कर रहे हैं, वो सारे के सारे पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबरें जुटाना नहीं है और केवल उसका प्रसारित करना ही नहीं होता है, बल्कि यह भी साहित्य की तरह समाज का आईना होता है। नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना, चकाचौंध की दुनिया से लोगों को सही दिशा दिलाना, समाज को सही राह दिखाना, संकीर्णता, अंधविश्वास, कुप्रथा, इन बुराइयों को जड़ से नाश करने के लिए विभिन्न तरह के माध्यमों को अपनाना, विभिन्न तरह के कार्य करवाना, आम जनता को जागरूक रखना ज्ञान के द्वारा, यह भी पत्रकारिता के अंतर्गत है। यानी पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो हमको इसको सीधे से ऐसे समझेंगे कि विश्व की समस्त घटनाओं को हम लोग जिन जिन माध्यमों के द्वारा आज प्राप्त कर रहे हैं, वह पत्रकारिता है। पत्रकारिता को दो रूप में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो विभिन्न तरह के चैनल, रेडियो, सोशल मीडिया के अंतर्गत आ गए। प्रिंट मीडिया जो छपे हुए जो आते हैं, वो जैसे हम लोग अखबार देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं देखते हैं, ये सारे के सारे पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। पत्रकारिता, मुझे लगता है आपको एक संक्षेप में जानकारी मिल गई होगी। उसके बाद इसको आप समझिए, समझने के बाद जहाँ समस्या आती है उसका निराकरण किया जाएगा। आप इसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।